ગુજરાત વિધાનસભાના ચુનાવમાં દરેક પાર્ટીઓ પોતપોતાની જીતના પરચામ લહેરાવવા માટે એડી ચૂંટણીનો જોર લગાવી રહી છે, જેમાં જનમન પાર્ટીનો પણ સમાવેશ થાય છે। નરોડા વિધાનસભામાં ઉમેદવારી પ્રકાશ રાજપૂત દ્વારા વિધાનસભામાં પ્રજા શું કહી રહી છે તે જાણીએ। तरह से मैं जनसंपर्क राउंड में मैं जिस तरह से घूम रहा हूँ और अभी तक कुबेर नगर और उसके बाद में नौड़ा विस्तार में मैं जहाँ भी घूमा हूँ, जहाँ जनसंपर्क राउंड मेरे हुए हैं, वहाँ की प्रजा ने मुझे बहुत प्यार दिया है और मुझे बहुत सारे लोगों के सुझाव भी मिले हैं। दूसरे उन्होंने मुझे क्वेश्चन भी किए कि कुछ लोगों ने अभी तक विकास के नाम से उन्हें विकास के नाम पे क्या लूटा गया है, कैसा किया गया है, वो सब भी मुझे उन्होंने बताया कि आज हमारे में कोई कुछ सुविधा नहीं है, ना लाइट की सुविधा है, ना पानी की, ना रहने की। ऐसी भी शिकायतें मुझे मिली है। तो बहुत ज़्यादा तकलीफ है नौड़ा विधानसभा में। नौड़ा विधानसभा में मात्र खाली बातें हुई हैं, विकास किसी का भी हुआ नहीं है। अच्छा, आप काफ़ी समय से नौड़ा विधानसभा में आते जाते रहते हो, आपके संपर्क भी अच्छे हैं। क्या लग रहा है इस बार बीजेपी भी है, कांग्रेस भी है, एनसीपी भी है और आम आदमी पार्टी भी है और निर्दलीय में आप भी हो, तो क्या लगता है क्या इस बार चुनाव का माहौल नहीं बन रहा है? काफ़ी देखने जाए तो कैसा लग रहा है? दरअसल बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने सिंधी समाज को टिकट दिए, लेकिन सिंधी समाज खुद एक नाराज है, क्योंकि जो बहन को टिकट दी गई है वो बहन सिंधी समाज से नहीं है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी प्रियंका वाड्रा उसके पीछे पड़ी रहती है कि यह प्रियंका गांधी नहीं है, प्रियंका वाड्रा है, उस तरह से ही मेरी बहन पायल बहन कुकरानी नहीं है, वह पायल बहन ठाकुर है, पायल ठाकुर। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो सिंधी समाज के साथ धोखा किया गया। दूसरी बात, सिंधी समाज के अंदर जो सबसे बड़े भारतीय जनता पार्टी के प्रणेता थे, जिन्होंने नींव रखी, अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी जी, तो भारतीय जनता पार्टी तो आडवाणी जी को भूल ही गई है। आज आडवाणी जी कहाँ पर हैं? उन्हें एक साँचे में धकेल दिया गया है। तो भारतीय जनता पार्टी के दिखाने के दांत कुछ और, खाने के दांत कुछ और चबाने के दांत कुछ और, इस टाइप से भारतीय जनता पार्टी का काम है। क्या लगता है इस बार भारतीय जनता पार्टी नौड़ा विधानसभा से जीतेगी? नहीं, इस बार जनता ने जकारा दिया हुआ है नौड़ा विधानसभा में। और यहाँ पर एक दूसरी पार्टी भी आई हुई है, आम आदमी पार्टी, जो झाड़ू लेके घूम रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी के से लोग बहुत ही ज्यादा दुखी हुए हैं, क्योंकि 2 दिन पहले भी आपने देखा होगा कि आम आदमी पार्टी में गुलाब सिंह राजपूत करके थे, एक उनके बहुत बड़े नेता, उन्हें उनके कार्यकर्ताओं ने पीटा। तो आम आदमी पार्टी एकदम झूठी पार्टी है, जिसमें ईशुदान गढ़वी बोले दारू नहीं पीते, लेकिन उनका दारू का रिपोर्ट पॉजिटिव आया। तो सबसे पहले इनके नेता ही गलत है। तो इनको सबसे पहले आम आदमी पार्टी का उनका कोई उनके पास में ना कोई जन संपर्क है, ना उनके पास में कोई जन की एक एकत्रीकरण की ताकत है। तो आम आदमी पार्टी तो इधर है ही नहीं, नौड़ा विधानसभा में आम आदमी पार्टी नहीं है। और दूसरा मैं एक बात और बोलना चाहूँगा, आपने जो सवाल किया है कि आम आदमी पार्टी में पहले जो मुद्दा उतारे गए हैं वो तिवारी जी है। तो तिवारी जी खुद स्कूल चलाते हैं। अब आम आदमी पार्टी बोलती है कि हम शिक्षा फ्री करेंगे। तो मैं पहले ये बोलना चाहूँगा कि जो तिवारी जी थे, उन्होंने कितने बच्चों की शिक्षा फ्री करी। दूसरा सवाल कि तिवारी जी की जो स्कूल है वो मान्यता प्राप्त है कि नहीं, वो जमीन है वो कुछ मान्यता प्राप्त है कि नहीं, मैं वो भी उसका भी सवाल उठाना चाहूँगा। तो आम आदमी पार्टी मात्र झूठे वादे और झूठे ऊपर चल रही है, जिसका कोई भी जन उनके साथ में जन सैलाब नहीं है, खाली बातें ही बातें हैं। आपकी पार्टी का क्या चुनाव चिन्ह और क्या हो रहेगा आपका चुनाव ढिंढोरा? मेरा जनमन पार्टी है और मेरा चुनाव चिन्ह गैस सिलेंडर है, अनुक्रमांक नंबर 9। और सबसे पहले मेरी सबसे जरूरी वस्तु होगी जो मेरे पास, जो मेरे एजेंडे में है, चुनाव ढंढेरे में है। सबसे पहले मैं हर वार्ड में एक इंग्लिश मीडियम की शाला हर वार्ड में रखूंगा। उसके बाद
विधानसभा में, मेरी नोएडा विधानसभा में एक केंद्रीय विद्यालय बनेगी। उसके साथ में मैं अपने युवाओं के लिए हर विधानसभा में जो युवा जो एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, जिसमें प्राइवेट और सरकारी, प्राइवेट के आंकड़े और सरकारी आंकड़े दोनों होगा, जिसमें मिक्सर होगा, और जो युवा मेरा नोएडा विधानसभा का है वो बेरोजगार नहीं रहेगा। दूसरा मुद्दा ये है। तीसरा मुद्दा है कि जिस तरह से रोड पर गाय आप देखते हो गाय कितने लोगों की जान गई है, तो मैं हर विधानसभा में एक गौशाला बनाऊंगा और हर वार्ड के अंदर एक मेरा गौशाला होगी, जिसके अंदर वो गायें उधर रहेंगी और वहां पर घास वहां के जो पब्लिक है वो खिलाएगी। दूसरी बात, पब्लिक को ये भी मैं बोलना चाहूंगा कि आप लोग बोलते हो कि ये सब इतनी जमीन लाएंगे कहाँ से, तो मैं ये भी आपको बोलना चाहूंगा कि मायाबेन कोडनानी के शासनकाल में हमारे नोएडा विधानसभा में 56 प्लॉट, सरकारी प्लॉट हुआ करते थे, जो आज एक भी नहीं है। तो सबसे पहले मैं वो प्लॉट खाली करवाऊंगा जो भ्रष्टाचार से दबाए गए हैं। उसके बाद यही के जिन लोगों ने 27 साल शासन किया, उन लोगों के उनके पास ये प्लॉट है, जिसके आंकड़े मेरे पास आज भी मौजूद है। हमारे भार्गव में ही, भार्गव रोड पर ही 2-3 प्लॉट थे, आज वो प्लॉट नहीं है। तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि सरकारी प्लॉट किस तरह से कोई बचा सकता है। सरकारी प्लॉट के अंदर लोगों ने आज दवाखाने बना दिए, लोगों ने आज अपने मकान बना दिए। तो सबसे पहले मैं वो सरकारी प्लॉट अपनी नोएडा की जनता के लिए, अपने नोएडा के बच्चों के लिए, अपने नोएडा के युवाओं के लिए, अपनी नोएडा के माँ बहनों के लिए वो मैं प्लॉट खाली करवाऊंगा, जिससे मेरे नोएडा के लोग रह सके, अच्छी तरह से घूम सके, और मेरी माँ बहनों के लिए सीसीटीवी कैमरे लगवाऊंगा कि उनकी सुरक्षा रह सके।